शुका से कहा, शुका जब कोई जीव इस धरती पर जाता है तो वो धरती पर अपने शरीर नहीं जाता, अपने शरीर से नहीं जाता, उसे जन्म लेना पड़ता है किसी से। इसलिए मैं तुम्हारा भी एक अंड से जन्म करूंगी। श्री राधा रानी ने उस शुक को एक अंडे में बंद कर दिया, और जब शुक को एक अंडे में बंद कर दिया तो उस अंडे को उन्होंने ले जाकर रख दिया अमरनाथ की गुफा में। एक बरगद का पेड़ था जो भीतर से एकदम खोखला था, बिल्कुल खोखला पेड़ था। बरगद के पेड़ और या कोई भी पेड़ जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो भीतर से खोखले हो जाते हैं, गुफा सी बन जाती है उनमें। श्री राधा रानी ने वही अंडा जिसके भीतर शुक बंद है उसे ले जाकर वही बरगद की खोखली गुफा में रख दिया। और जब वहां पर रख दिया तो शुक तो वहां रखा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है प्यारे, ये जो कथा चल रही है ना, सुखदेव जी की कथा है, ध्यान से सुनना। सूत जी महाराज सौनिक ऋषियों को कथा सुनाते जाते हैं और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि देखो कैसी लीला रचाई जा रही थी शुक के प्रकट होने की। लेकिन सौनिक ऋषियों, शुक के प्रकट होने की जो लीला है ना, वो बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के चरित्र से ही आरंभ होती है। ध्यान से सुनना कि कैसे माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ के चरित्र से आरंभ हुई सुखदेव की कथा। हुआ ऐसा कि एक बार की बात थी जब बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, देवी पार्वती भी वहीं बैठी हुई थी। तभी भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती हम जरा भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं, आप हमारे लिए भांग घोट के तैयार रखना, हम भ्रमण करने जा रहे हैं। जब कहा तो देवी पार्वती ने कहा, जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी प्रभु की आज्ञा। ये जो कथा है ना, बहुत आनंदमयी कथा है, बहुत प्यारी कथा है। ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगी, और ध्यान से नहीं सुनोगे तो ऊपर उड़ जाएगी और फिर रह जाओगे ऐसे ही, जैसे बैठे हो वैसे ही रह जाओगे, फिर कथा समझ आएगी नहीं तो कहां जाएगी। बोलो राधे राधे। जो भी बात कही जाए उसे ध्यान से ही हम सबको सुनना है। हुआ क्या कि बाबा भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा, पार्वती हम जा रहे हैं भ्रमण करने के लिए, लौट कर आए तब तक भांग तैयार रखना। और जब कहा भांग तैयार रखना तो ये सुनकर देवी पार्वती ने कह दिया, जैसी प्रभु की आज्ञा। बाबा भोलेनाथ चले गए वहां से भ्रमण करने के लिए। और जब भ्रमण करने के लिए बाबा भोलेनाथ गए तो क्या हुआ, थोड़ी देर हो गई, इतने में ही देवर्षि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए देवी पार्वती के पास आ गए। और जैसे ही वहां पर आए, उन्होंने वहां आकर देवी पार्वती को देखा कि वो भांग घोट रही थी। नारद जी ने कहा देवी पार्वती से कहा, माता प्रणाम हो। अरे माता प्रणाम हो। नारद जी ने देवी पार्वती को माता समझ के प्रणाम किया, और देवी पार्वती ने भी नारद जी को प्रणाम किया गुरु मानकर। वो गुरु मानती है नारद जी को, क्योंकि नारद जी ने ही देवी पार्वती और बाबा भोलेनाथ के विवाह की सारी जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी विधि होती है, वो सब उन्होंने ही रचाई थी। नारद जी को देवी पार्वती ने प्रणाम किया और नारद जी ने देवी को प्रणाम किया। अब तो नारद जी ने देवी पार्वती से कहा, माता आप क्या कर रही हैं? माता ने कहा कि मैं बाबा भोलेनाथ के लिए भांग घोट रही हूं। नारद जी बोले, अरे माता बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आपको, तो आप तो अच्छी खासी महलों में रहने वाली राजकुमारी थी, और देखिए यहाँ पर्वत पर आकर रहना पड़ रहा है आपको, भांग भी घोट रही हैं। आप भोलेनाथ के लिए हर काम करती हैं ना? देवी पार्वती मुस्कुराकर बोली, वो मेरे स्वामी हैं, उनके लिए कार्य करना मेरा धर्म है, मैं सदैव करती रहूंगी। जब कहा तो नारद जी बोले, माता ये सब कार्य तो कोई तभी कर सकता है जब वो अपने साथी से बहुत प्रेम करता हो, बिना प्रेम के तो कार्य नहीं कर सकते ना उनके लिए आप। ऐसा ही तो होता है, जब आप अपने साथी से बहुत प्रेम करते हो तो आपका साथी जो कहता है आप वही काम कर जाते हो, और जब मन में रिश्तों में खटास आ जाती है तो आपका साथी कुछ भी कहता रहे लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। नारद जी ने कहा देवी पार्वती से, माता मुझे प्रतीत होता है आप बाबा भोलेनाथ से बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए उनके लिए भांग घोट रही हैं। देवी पार्वती बोली, इसमें अभी तक शंका थी क्या, कोई शक था क्या? मेरे नाथ है वो, भोलेनाथ है वो, बहुत प्रेम करती हूँ उनसे, उनके बिना मेरा जीवन शून्य है नारद जी, शून्य है।
नारद जी बोले माता जितना प्रेम आप बाबा भोलेनाथ से करती हो, क्या उतना प्रेम बेबी आपसे करते हैं? क्या वो भी आपसे उतना प्रेम करते हैं? देवी पार्वती बोले कैसी बात कर रहे हो नारद जी, पूछ रहे हो आप मुझसे? अरे मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने आधे अंग से प्रेम करता है उतना ही प्रेम वो मुझसे करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। ये सुनकर नारद जी मुस्कुरा कर बोले माता मैंने सुना है कि जहाँ प्रेम होता है वहां छुपाव नहीं होता। जहाँ कोई किसी से प्रेम करता है ना तो एक बात भी नहीं छुपाता, हर बात वहां पर एक दूसरे से कही जाती है, शेयर किया जाता है सब कुछ। क्या भोलेनाथ भी आपसे अपनी बात कहते, हर बात बताते हैं? देवी पार्वती मुस्कुराकर बोली हाँ नारद जी, भोलेनाथ मुझे हर बात बताते हैं। तो नारद जी बोले माता मुझे तो लगता नहीं कि हर बात बता देते होंगे, मुझे नहीं लगता। देवी पार्वती ने कहा ऐसा क्यों सोच रहे हो, क्या बात है? नारद जी बहुत जोर से हंस गए। अब देवी पार्वती पीछे पड़ गई, बताओ हंसे क्यों, कारण क्या है आपके हंसने का, बताओ। नारद जी ने कहा नहीं माता बस यूं ही हंसी आ गई थी, यूं ही हंसी आ गई। देवी पार्वती ने कहा ना संत और भगवंत बिना कारण के कभी हंसते नहीं है, बताओ क्या बात है। नारद जी मुस्कुराकर बोले अरे माता जितना प्रेम आप भोलेनाथ से करती है ना उतना वो नहीं करते आपसे, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। देवी पार्वती चिल्लाकर बोली कैसे कह सकते हैं आप ये? नारद जी ने कहा माता यदि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं तो आपको सारी बात भी बताते होंगे, और जब सारी बात बताई होंगी तो आपको तो हर बात पता होगी, और हर बात पता तो ये भी पता होगा कि प्रभु के गले में जो 108 मुंडों की माला वो कहां से आई, किसके मुंड पड़े हुए उसमें? माता मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दीजिए ना। आपको तो बता ही दिया होगा बाबा भोलेनाथ ने, तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे बता दीजिए। और जब कहा देवी पार्वती बोले अरे नारद जी मुझे तो भोलेनाथ ने आज तक नहीं बताया, मुझसे आज तक नहीं कहा कि 108 ये मुंडों की माला कहां से आई उनके गले में। और जब ये कहा, ये सुनकर नारद जी बोले माता मैंने कहा था ना आपसे कि भोलेनाथ आपसे बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करते, मुझे लगता है कि कोई ना कोई दूसरी बात है, मुझे ऐसा लगता है। और जब ऐसे कहा तो नारद जी की बात सुनकर देवी पार्वती सशंकित हो गई। उन्होंने जो भांग घुट रही थी वहीं छोड़ दी और बोली आने दो भोलेनाथ को, अब देखती हूँ मैं उन्हें, आने दो। देवी पार्वती चुप बैठ गई और नारद जी वहां से चले गए। ऐसा ही होता है ना, माताओं के घर पर आकर कोई तीसरा व्यक्ति कह दे, जब पति पत्नी के बीच में वो आ जाए, ध्यान से सुनना, जब पति पत्नी अच्छी तरह जीवन यापन कर रहे हैं लेकिन कोई तीसरा आ जाए उनकी जिंदगी में तो समझो सारे रिश्तों की ऐसी तैसी हो जाती है, सारे रिश्ते बर्बाद हो जाते, सब बर्बाद हो जाता, कुछ नहीं रहता। इसलिए पति पत्नी प्रेम से रहे वो अच्छा है, किसी तीसरे को कभी बीच में आने न दे, झांकने न दे। यदि प्रेम से रहोगे तो जिंदगी की गाड़ी प्यार से चलती रहेगी और रिश्तों को जीने में आनंद आ जाएगा। और जैसे ही तीसरा आया तो भैया सब खराब हो जाएगा। बोलो राधे राधे राधे। नारद जी ने कहा, देवी पार्वती सोचने लगी जरूर कोई बात है। अब क्या हुआ? हुआ कुछ ऐसा कि देवी पार्वती ने भांग घुटना बंद कर दिया। नारद जी बोले माता आपको पता चल जाए तो मुझे बता देना, मैं भी आ जाऊंगा सुनने के लिए आपसे। नारद जी वहां से कहकर चले गए। देवी पार्वती वहीं बैठी हैं। थोड़ी देर बाद भोलेनाथ आने लगे कैलाश की ओर। बीच रास्ते में नारद जी मिल गए। भोलेनाथ ने सोचा नारद जी कैलाश की ओर से निकल के आ रहे हैं, मतलब घर से आ रहे हैं, मतलब कुछ करके आ रहे हैं, मतलब कुछ कहकर आ रहे हैं, कोई ना कोई लीला रचा कर आ रहे हैं। नारद जी जहां से जल्दी जाइए। भोलेनाथ चले गए कैलाश पर और जैसे गए तो देखा कि वहां पार्वती दिखाई नहीं दे रही, नजर नहीं आ रही। अब ये देखकर भोलेनाथ ने आवाज लगाई, पार्वती कहाँ हैं आप? पार्वती कहाँ हो आप? नजर नहीं आ रही, भांग कहाँ है हमारी, लेकर आओ। देवी पार्वती मुंह फुलाए बैठी थी दूसरी ओर, वो नहीं बोल रही भोलेनाथ से। माताएं भी ऐसी होती हैं, किसी की बात सुनकर अपने पतियों पर बड़ी जल्दी शंका कर लेती हैं। कोई कह देना कि आपके पति को हमने वहां देखा था, उससे बात कर रहे थे, तो इतनी जल्दी शंका पैदा हो जाएगी मन में, अच्छा है ऐसा। इसलिए इनके लक्षण कुछ सही नजर नहीं आ रहे मुझे आजकल इनके लक्षण बड़े खराब हो रहे हैं, मैं जान रही हूँ सब। आने दो, देखूंगी। 100 तरह की बातें कह जाते हैं, होता है ना ऐसा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो भारो समझो, जब तक पूरी बात ना समझ आ जाए तब तक कुछ नहीं कहना चाहिए।
यदि मन में शंका है तो अपने पति से पूछो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे पति घर पे आया आप एकदम त्रिशूल लेकर उसकी छाती पर खड़े हो गए, बता क्या बात हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है। दूसरों के कहे में आकर रिश्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी शंका कर लेती है माता। ऐसे ही भाई बंधु भी होते हैं, पुरुष लोग भी होते हैं। यदि उनकी स्त्री किसी से बात करती हुई नजर आ गई उन्हें, चाहे वो रिश्ते में उसका भैया ही लगता हो कहीं का, यदि बात करते हुए नजर आ गई तो वो भी झट से, अरे बात क्यों कर रही थी उससे, क्या बात थी, कौन था वो, कौन लगता था वो, 100 बातें तैयार। अरे भाई बंधुओं, जैसे आप अपने घर ब्याह कर लाए हो, 7 फेरे डालकर लाए हो, और जो लड़की अपना परिवार छोड़ आई, अपने रिश्तेदार छोड़ आई, अपने माँ पिता छोड़ आई, अपना नाम छोड़ आई, अपना वंश छोड़ आई, और आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए आपके घर आ गई, आपकी इज्जत बनकर रह रही है, वो आपको धोखा क्यों देगी? क्यों दोगी वो आपको धोखा? नहीं देगी ना। बहुत प्रेम से रहो दोनों। शंका हमेशा बर्बाद करती है रिश्तों को। जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं और आगे चल के भी जो शादीशुदा होने वाले हैं, भैया ध्यान रखना, किसी और की बात सुनकर कभी अपने साथी पर कभी भी शंका पैदा मत करना। ये शंकाएं ही सब काम खराब कर देती हैं, याद रखना। बोलो राधे राधे। देवी पार्वती आ नहीं रही सामने, भोलेनाथ ने आवाज लगाई, पार्वती आओ ना, आओ ना। देवी पार्वती जैसे तैसे आई, और जैसे ही सामने आई तो भोलेनाथ ने कहा क्या बात है, भांग घोटती या नहीं घोटी? बताओ, भांग घोट दिया आपने? देवी पार्वती कुछ बोल नहीं रही, चुप खड़ी हैं। भोलेनाथ सोच रहे थे पता नहीं कहे नहीं बोल रही है, क्यों चुप खड़ी है, पता ही नहीं है। माताएं भी ऐसे ही नाराज हो जाती हैं। अब कोई पूछता है कि ये पता नहीं कब नाराज हो जाए, हमें पता ही नहीं चलता। सही बात है, जब माताएं नाराज हो जाती हैं तो पता नहीं रहता कि ये नाराज क्यों है, और नाराज है भी या नहीं। तो पता कैसे करें जब नाराज हो जाएं? तो पता ऐसे चलता है कि जब आप अपनी पत्नी से बात कर रहे हैं और उससे कुछ पूछ रहे हैं और वो आपके हर बात का उल्टा जवाब दे रही है, आपने कुछ पूछा और वो उल्टा बोल रही है, हर चीज में उल्टा जवाब दे रही है, तो समझ लेना वो नाराज है। वैसे नहीं पता चलेगा क्योंकि वो कहेंगी नहीं कि वो आपसे नाराज है, लेकिन जब वो उल्टा जवाब देना शुरू कर दे तो समझ लेना कि वो नाराज है, कोई ना कोई बात जरूर रही है जिसकी वजह से नाराजगी पनप रही है, समझ लेना। देवी पार्वती से भांग के लिए पूछा, उन्होंने कहा दीवार पड़ी है, ले लो अपने आप, मुझ पर नहीं दी जाती, ले लो। भोलेनाथ ने कहा चक्कर क्या है भाई, क्या हुआ, कैसे नाराज हो पार्वती, क्या हुआ बताओ? आओ तो देवी पार्वती नहीं बोल रही, लेकिन बार बार कहने लगे भोलेनाथ बताओ ना क्या बात है। जब छोड़कर गया था तब तुम बहुत शीतल थी, बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन जब लौट कर आया हो तो अग्नि कैसे प्रज्वलित हो रही है तुम्हारे भीतर से, क्या हुआ है पार्वती बताओ ना क्या बात है। देवी पार्वती ने कहा कुछ प्रश्न है मेरे मन में, जवाब दोगे? भोलेनाथ ने कहा पार्वती क्या बात है, पूछो। देवी पार्वती ने कहा सबसे पहले ये बताओ कि आप मुझे कितना प्रेम करते हो, बताओ। भोलेनाथ ने कहा कि मैं आपसे अपनी श्वासों की तरह प्रेम करता हूं। जिस तरह श्वास के बिना तन अधूरा है, उस तरह शिवा के बिना शिव अधूरा है। पार्वती बहुत प्रेम करता हूं मैं तुमसे, अपने आधे अंग की तरह प्रेम करता हूं मैं तुमसे। ये सुनकर देवी पार्वती बोली प्रेम करते हो तो छुपाना किससे सीख गए, क्यों नहीं बता पाए आज तक? भोलेनाथ ने कहा मैंने क्या छुपा लिया। देवी पार्वती ने कहा कि छुपाया नहीं तो बताया भी तो नहीं। भोलेनाथ बोले पार्वती पहेलियां ना बुझाओ, क्या है मन में स्पष्ट कहो क्या बात है। ये सुनकर देवी पार्वती ने कहा प्रभु आप कहते हो कि आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन आज तक आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपके गले में जो 108 मुंडों की माला पड़ी है वो मुंड किसके हैं, वो मुंड कहां से आए, ये किसके मुंड हैं जिन्हें आप गले में लटकाए घूमते हैं, कौन है ये बताएं मुझे। जब कहा तो ये सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराने लगे और मुस्कुराकर बोले पार्वती ये कोई और नहीं है, ये किसी और के मुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही है। पार्वती तुम्हारा 108 बार जन्म हुआ और 108 बार जन्म होने के बाद तुम्हारा मरण हो गया, और हर मरण के बाद तुम्हारे जो सिर हुए, जो मुंड हुआ, मैंने हर शरीर के मुंड को उठा उठा कर एक माला में पिरो लिया और उसी माला को अपने गले में धारण कर लिया।
मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ पार्वती कि तुम्हारे किसी भी जन्म के मुंड को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। इतना प्रेम करता हूँ तुमसे कि तुम्हारे हर मुंड को मैंने अपने हृदय के समीप रखा, अपने गले में धारण कर लिया। और जैसे ये सुना देवी पार्वती ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मैं 108 बार पैदा हो गई, 108 बार मेरे जन्म हो गए और 108 बार जन्म होने के बाद मेरे 108 बार मरण भी हो गए। यानी कि मैं पैदा भी हुई, बूढ़ी भी हुई और मर भी गई। पर आप यूं ही बने रहे। हर जन्म में मेरा विवाह आपके संग ही हुआ, मैं पैदा हुई, बूढ़ी हुई, मरी भी, सब कुछ हुआ, विवाह भी आपके संग हुआ। लेकिन आप कैसे ऐसे ही बने रहे? ना तो आप बूढ़े हुए, ना आप मरे, ऐसा कैसे हो गया? समझ नहीं आ रहा मुझे। ये सुनकर भोलेनाथ बोले, पार्वती ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने अमर कथा सुनी है, और जो एक बार अमर कथा सुन लेता है ना, वो अजर भी हो जाता है और अमर भी हो जाता है। मैं अजर और अमर हूं, ना तो मुझे कभी वृद्धावस्था व्याप सकती है, ना तो मुझे कभी बुढ़ापा व्याप सकता है, और ना ही मैं कभी मर सकता हूं। और जैसे ही कहा देवी पार्वती बोली, अच्छा तो ये अमरता जो आपको मिली है ना अमर कथा सुनने से, हमें भी अमर कथा सुना दीजिए, हमें भी अमर कर दीजिए, ताकि आगे चल के हम भी न मरें। ऐसा कुछ कीजिए ना। भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती आप अमर कथा नहीं सुन पाएंगे, अमर कथा नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि हर कोई अमर कथा नहीं सुन पाता। अमर कथा पहले तो सुन नहीं पाता, पूरा प्रयास करे तो बीच में सो जाता है वो। जैसे यहाँ पर भी कुछ माताएं खर्राटे दे रही होंगी, कुछ माताएं यहाँ पर भी खर्राटे भर रही होंगी। कथा होती है ऐसी, जहाँ दुनिया में किसी को कभी नींद नहीं आ रही हो, कथा में बैठा दो, 4 घंटे लगातार कथा सुना दो, और ऐसी नींद आएगी बस उठने का मन नहीं करेगा। जिन लोगों को नींद की गोली खा के बेड पर नींद नहीं आती, उन्हें कथा में भेज दो उन्हें कथा में भेज दो और लगातार 4 घंटे कथा सुना दो, गारंटी है बैठे बैठे सो जाएंगे। बोलो राधे राधे। बिना किसी नींद की गोली के, बिना किसी चीज के। नींद कहाँ आती है? जहां मन में उथल पुथल नहीं होती, जब मन शांत होता है, जब मन शांत होता है, मन में कोई टेंशन ना हो, तभी तो नींद आती है। नहीं तो जब टेंशन भरी रहती है तो नींद नहीं आती, रात जगते जगते गुजर जाती है प्यारे, नींद नहीं आती। लेकिन भगवान का दरबार कैसा है, यहाँ जब कोई सच्चे मन से बैठ जाए तो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं, उसकी मन में शांति आ जाती है, और तब वही भक्त यहाँ पर बैठा बैठा सोने लगता है। अब ऐसा मत करना कि सब बैठे बैठे खर्राटे बनना शुरू कर दो, ऐसा मत करना। भागवत पंडाल में आए और यहाँ आकर आपको कथा सुननी है, खर्राटे नहीं बनने, क्योंकि सोवे सो खोवे और जागे सो पावे। बोलो के बिहारी लाल की जय हो। हुआ क्या? भोलेनाथ ने कहा कि अमर कथा को हर कोई नहीं सुन पाता, भागवत कथा को हर कोई नहीं सुन पाता। और जब कहा तो ये सुनकर देवी पार्वती बोली, नहीं हमें तो सुननी है, हमें तो देखनी है, हमें तो अमर होना है। कभी कभी लोग जिद कर जाते हैं, कोई कोई तो जानते भी नहीं है भागवत के बारे में, लेकिन कभी कभी दूसरों की बातों को सुनकर पीछे पड़ जाते, जिद कर जाते हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये सही बात है कि कुछ लोगों को आज भी नहीं पता कि भागवत क्या होती है। ऐसे एक बार ऐसा हुआ कि एक पंडित जी थे, एक पंडित जी, वो पंडित जी बहुत विद्वान थे, काशी में पढ़े लिखे थे, पूरे 12 वर्षों तक काशी में रहकर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी, भागवत की कथा का सुंदर तरह से अध्ययन किया, पूरे 12 वर्षों तक उन्होंने काशी में रहकर। और जब 12 वर्ष हो गए, भागवत की कथा में वो पारंगत हो गए, तो सोचने लगे अब घर चलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों का काम तो भैया यही वेद पुराणों का अध्ययन करना, पाठ पढ़ना और पढ़ाना होता है, कथाओं को सुनाना होता है, हमें भी अब ये सब करना चाहिए। अब वो काशी के पढ़े लिखे पंडित जी रेलगाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर चलने लगे, और जब चलने लगे तो चलते चलते रेलगाड़ी एक जगह जाकर रुकी, और जब रुकी तो वो जो जैसे ही गाड़ी रुकी तो पंडित जी ने सोचा बड़ी भूख लगी है, ऐसा करते हैं थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं रास्ते में।
क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है, जब से चले हैं तब से चले ही जा रहे हैं। अब पंडित जी ने कुछ नाश्ता पानी करने के लिए सोचा कि पैसा निकालना चाहिए, जेब में हाथ डाला, तो जैसे जेब में हाथ डाला हाथ बाहर की ओर निकल गया, हाथ बाहर निकल गया, जेब में रुका ही नहीं। उन्हें पता चला कि मेरी जेब तो कट गई, पैसे निकाल लिए किसी ने, अब क्या करूं। अब ये जो चोर होते हैं ना, चोर, वो किसी को नहीं छोड़ते। उन्हें क्या मतलब कि चाहे कोई पंडित हो चाहे कोई हो, उन्हें मतलब नहीं है। कम से कम उन राम नाम लेने वालों को तो बख्श दिया करें, चोर ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनके पास ज्यादा धन तो होता नहीं। अब पंडित जी की जेब काट ली, जेब में एक धेला नहीं, अब क्या करें, भूख लग रही बहुत तेज। फल वाले की ठेल पर खड़े थे, क्या करें क्या करें। फल वाले ने कहा क्या हुआ पंडित जी। पंडित जी ने कहा क्या बताऊं भैया, भूख बहुत तेज लगी है और मेरी जेब किसी ने काट ली है, पैसा है नहीं, क्या करूं। वो व्यक्ति समझ गया कि पंडित जी सच बोल रहे हैं। उस व्यक्ति ने क्या किया, 2 फल लिए और पंडित जी को दे दिए। पंडित जी आप मेरी तरफ से खा लीजिए, कोई परेशानी आप ले लीजिए। पंडित जी ने कहा नहीं भैया ऐसे मुझे नहीं चाहिए, इस तरह नहीं लूंगा मैं। वो व्यक्ति बोला मेरी तरफ से आप दक्षिणा दान समझ लीजिए, पंडित जी ले लीजिए ना, आप काशी के विद्वान ब्राह्मण हैं, आप ले लीजिए ना। और जैसे ही ये कहा तो पंडित जी ने एक फल ले लिया, और फल ले लिया तो ग्रहण किया। फिर अब सोचने लगे कि अब पैसा तो है नहीं, यदि रेलगाड़ी में बैठा मैं तो फिर मुझसे टिकट के लिए कहा जाएगा, मैं कहां से लूंगा, अब क्या करूं। पंडित जी ने ठेल वाले से पूछा, फल वाले से पूछा भैया यहाँ पर गांव या बस्ती कहीं है क्या, बताओ। ठेल वाले ने कहा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां चले जाइए। पंडित जी बोले हाँ वहीं चले जाएंगे, वहीं ठीक है, वहीं जाएंगे और भागवत कथा करेंगे, और भागवत कथा करने के बाद कुछ पैसा आएगा तब उन्हें लेकर घर पहुंचेंगे हम। पंडित जी ऐसा सोच रहे थे। अब पंडित जी ने अपनी वो पोथी उठाई, भागवत जी की किताब उठाई और उठाकर हृदय से लगाकर चलने लगे गांव की ओर। भूखे प्यासे पंडित जी 2 किलोमीटर पैदल पैदल चलते चलते पहुंच गए गांव में। गांव कैसा, अशिक्षित गांव था, उसमें लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज्यादा समझदार नहीं थे। पंडित जी ने सोचा कि इस गांव के पंडित जी के पास ही जाऊं मैं, क्योंकि कहते हैं कि जात बिरादरी के लोग जब पास में आ जाते हैं तो थोड़ी ज्यादा समझ लेते हैं एक दूसरे को, होता है ना ऐसा। पंडित जी उस गांव में गए और कहने लगे कि भैया यहाँ पंडित कहाँ रहते हैं, यहाँ पुरोहित जी कहाँ रहते हैं, जरा हमें ले चलो। पूछते पाछते बेचारे एक गांव के पंडित जी के पास गए, और जैसे द्वार पर पहुंचे कहने लगे भैया अरे पुरोहित जी हम काशी के पंडित जी हैं। वो पंडित जी जो बैठे थे ना अपने घर में, वो बोले क्या करूं, फिर क्या करूं बताओ, पंडित जी तो करूं क्या। अब वो काशी के जो पंडित जी आए बोले अरे भैया हम बहुत दूर से चलकर आए हैं, पैदल पैदल चलकर आए हैं, काशी से चले आ रहे हैं, आप भी तो पंडित हो, हम भी पंडित हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, और जब ब्राह्मण ही ब्राह्मण का साथ नहीं देगा तो कोई और कैसे सुनेगा, इसलिए हमारी बात सुनिए ना। अब वो बोले काशी से आए हो, कलकत्ता से आए हो, हम क्या करें, आए हो तो जाओ, आगे तो जाओ। अब पंडित जी बोले नहीं, का तो सोच लो भैया, भूख प्यास भी लगी है, हम भागवत कथा करते हैं, बहुत समय बिताया, बहुत ज्ञान लेकर आए हैं, सीख कर आए हैं भागवत जी की कथा को। जब कहा कि भैया तुम भी पंडित हम भी पंडित, बैठा लो यहाँ पर जरा कथा करवा लो। उन्होंने कहा क्या करवा लो, काशी वाले पंडित जी बोले कि भागवत करवा लो। अब वो पंडित जी बोले पहले तो यहाँ बैठ जाओ नीचे, ज्यादा परेशान मत हो, हबड़ सबड़ मत करो, बैठ जाओ। काशी के पंडित जी नीचे बैठ गए, और तभी वो अपने घर में जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने कहा अब बताओ क्या करते हो। काशी के पंडित जी ने कहा भैया हम भागवत करते हैं, आप भागवत करवा लो। वो पंडित जी बोले भागवत क्या चीज है, सुनी नहीं कभी पहले, हमने तो नाम ही नहीं सुना, होती क्या चीज है ये, हमें तो पता ही नहीं है होती क्या है। काशी के पंडित जी ने कहा ये भागवत कथा है, आपके यहाँ कोई धनी व्यक्ति हो उससे कहो, उसकी सलाह लो, फिर कथा करवाना जाओ। अब पंडित जी बोले ठीक है हम जा रहे हैं, और हमारे यहाँ एक पटेल साहब हैं, पटेल साहब के पास जाकर पूछेंगे हम, वो भागवत करवाने। तो इस बात को कहा तो इस बात को कहकर वो पंडित जी चले गए पटेल जी के घर, और जैसे गए तो पटेल जी अपने कुछ मित्रों के साथ बैठे हुए थे, चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। अब पंडित जी ने आकर कहा देखिए पटेल साहब हमारे घर पर एक काशी से पढ़ा लिखा पंडित आया है, वो बोल रहे हैं कि हम भागवत कथा करते हैं, तो ऐसी इच्छा है कि जरा भागवत एक आप देख लेते तो अच्छा होता। पटेल साहब ने कहा अरे हटो, भागवत नाम सुना तक नहीं है, देखकर क्या करेंगे, हमें नहीं देखना कि भागवत क्या चीज है, हमें नहीं देखना, हमें नहीं सुनना।
और जब कहा तो पंडित जी बेचारे जैसे गए सोचने लगे कि अरे खाम का डांट फटकार मुझ पर और पड़ी उस काशी के पंडित की वजह से, लौट कर जा रहा हूं मैं। अब वो पंडित घर की ओर लौटने लगा, तभी वहां पर आ गए पटेल साहब के 2 बच्चे, छोटे छोटे बालक थे, छोटे छोटे नाती थे। उन्होंने सुना कि ये पंडित जी कह रहे हैं कि भागवत देख लो, भागवत देख लो। तो बच्चे पीछे पड़ गए कि बाबा हम तो भागवत देखेंगे, हमने भागवत कभी ना देखे, हम तो भागवत देखेंगे, हमें भागवत देखनी है। और बच्चे पीछे पड़ गए। पटेल जी बार बार समझा रहे हैं मान जाओ, कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। बच्चे पीछे पड़ गए, ना हम तो भागवत देखेंगे। अब पटेल जी ने कहा पंडित जी से कि अच्छा जाओ बुला लो अपने पंडित को, कौन सा पंडित है, कह देना कि हमारे बालक भागवत देखेंगे, बुला लो। अब वो पंडित गए उन पंडित जी के पास जो काशी के पंडित हैं, जाकर बोले जल्दी जल्दी झोला झंडा उठा, जल्दी चलो, पटेल जी ने कह दिया जल्दी चलो, कथा करेंगे, चलो वहां पे कथो चलो। अब काशी के पंडित जी बोले भैया थोड़ा स्नान तो कर लेने देते, नहा धो लेने तो दो, इतनी दूर से चलकर आए हैं, गंदे संदे हो रहे हैं, हम नहाने तो दो। वो ब्राह्मण वो पंडित कह दिया ना, अरे जैसे तैसे तो मिल ही है, आज्ञा मिली है, जल्दी चलो, बस नहा ले, ठीक है, नेक पानी लो ऊपर से डाल लो, बस नहा लिए चलो। पंडित जी ने जल्दी जल्दी 2 लोटा पानी डाला, आचमन किया, शुद्धिकरण किया, तुरंत चल दिए। बोले चलो कम से कम एक कथा तो हो जाएगी, कुछ तो मिलेगा रुपया जिसे लेकर मैं घर पहुंच पाऊंगा, कुछ तो मिलेगा। पंडित जी अपनी पोथी उठाकर चलने लगे पटेल साहब के पास। और जैसे ही पटेल साहब के पास गए तो पटेल साहब तो जिस पत्थर की शिला पर बैठे थे वो तो वहां से उठे और भोजन करने के लिए भीतर चले गए। लेकिन अब वो पंडित जी वहां पहुंचे और देखा कि ये पत्थर की सिलाई ठीक है, जल्दी से आसन लगा लो यहाँ पर और यहीं बैठ के कथा करना शुरू कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर कोई अड़चन आ जाए, फिर कोई मना कर दे, जल्दी शुरू कर दो। पंडित जी वहां आसन लगाकर बैठ गए। इतने में पटेल साहब आ गए। पटेल साहब ने कहा पंडित जी जल्दी भागवत दिखाओ, हमारे छोटे छोटे बालक मचल रहे हैं भागवत देखने के लिए, जल्दी दिखाओ। पंडित जी बोले तसल्ली रखो, कुछ नियम होते हैं इसके, तसल्ली रखो। पटेल साहब ने कहा ठीक है नियम कर लो आप जो करने हैं। अब पंडित जी ने अनेक प्रकार के मंत्रोच्चारण किए और कथा सुनाना शुरू कर दिया। वहां पंच बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग आ गए कि पटेल साहब भागवत करवा रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, सब लोग इकट्ठे होकर आ गए कथा देखने के लिए। अब तो देखते रहे पंडित जी श्लोक बोला करें और लोग बैठे ही देखा करें कि भागवत कब होगी, भागवत कब होगी। पंडित जी कथा सुना रहे, लोग बैठे बैठे देख रहे हैं कि भागवत कब शुरू होगी, उन्हें पता ही नहीं है कि भागवत चल रही है, चल क्या रहा है। अब बहुत देर हो गई, इतने में पटेल साहब को नींद आने लगी। पटेल साहब उसी शिला पर सोया करते थे जिस पर पंडित जी बैठ के कथा पढ़ रहे हैं।